आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डायबिटीज़ के लक्षण और इसके लिए हम आपको वेदांश.com लेके आ रहे हैं। वेदांश.com जहाँ पे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। VEDAANSH वेदांश.com डॉक्टर से डायरेक्ट आप कंसल्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे डॉक्टर से जो बिल्कुल फ़ैमिलियर बात करें, बिल्कुल आपके फैमिली डॉक्टर की तरह आपसे बिहेव करें। तो ऐसे डॉक्टर्स वहाँ होंगे और आने वाले फ्यूचर में आपको वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मिलेगी। फ़िलहाल तो नहीं, 6 महीने बाद का बात है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डायबिटीज़ के लक्षण। रिसर्च ये कहता है कि आने वाले समय में डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो हमारे हिंदुस्तान में बहुत बढ़ेंगे। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, जब हमारा अग्नाशय इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है, तो शुगर या ग्लूकोज हमारे ब्लड में फ्लो नहीं करता, बल्कि ऊर्जा के रूप में शरीर में स्टोर हो जाता है और उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तब हम कहते हैं कि फैट बढ़ रहा है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है और हम कुछ खा नहीं पाते हैं, तब हमारा शरीर इस स्टोर फैट का उपयोग करता है ताकि सभी अंग ठीक से काम करें। करेक्ट? अब पता कैसे करें कि भाई हमारा जो बॉडी है उसके अंदर डायबिटीज़ के लक्षण हैं, कैसे पता करें? तो सबसे पहले तो आपका जो वज़न है उस पे ही असर करेगा। सारा दिन यदि आप थकान महसूस करते हैं, हर रोज़ भरपूर नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही आपको लगता है कि यार आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और शरीर थका हुआ है, तो ये चीज़ें बताती हैं कि खून में शुगर का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो क्या होगा कि आपको बार बार पेशाब आएगी। जब शरीर में ज़्यादा मात्रा में शुगर इकट्ठा हो जाता है तो ये पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है, जिसके कारण मधुमेह रोगी को बार बार पेशाब लगने की शिकायत शुरू हो जाती है। अधिक भूख, प्यास और मूत्र भी लगेगा। प्यास लगेगा, बहुत प्यास लगेगा, बार बार पेशाब भी आएगा। आंखों की रोशनी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अब प्यास लगती है तो चूंकि पेशाब के रास्ते से शरीर का पानी और शुगर बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमेशा प्यास लगने जैसी स्थिति बनी रहती है। लोग अक्सर इस बात को हल्के में ले लेते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि उनकी बीमारी की शुरुआत अब हो चुकी है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मधुमेह के जो रोगी होते हैं, शुरुआत में आंखों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज़ के मरीज में रोग की शुरुआत में ही आंखों की जो रोशनी है वो कम होने लगती है और आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। किसी भी वस्तु को देखने के लिए उसे आंखों पर जोर डालने की आवश्यकता पड़ जाती है। कुछ लोगों में मधुमेह अधिक होने की भी संभावना होती है, जैसे मोटे व्यक्ति, परिवार या वंश में मधुमेह का होना, उच्च रक्तचाप के रोगी, जो लोग व्यायाम या शारीरिक श्रम नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। शहरी व्यक्तियों को ग्रामीणों की अपेक्षा मधुमेह रोग होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है। मधुमेह की जो शुरुआत होती है उसमें अचानक वजन तेजी से कम होने लगता है। सामान्य दिनों की अपेक्षा आदमी का वजन एकाएक कम होने लगता है। डायबिटीज़ के मरीज की जो कम तो होता ही है वजन, लेकिन भूख में बढ़ोतरी हो जाती है। अन्य दिनों की अपेक्षा आदमी की भूख कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और बार बार खाना खाने की इच्छा होता है। आपके शरीर में कहीं चोट या घाव लग जाए और जल्दी ना भरे, चाहे कोई छोटी सी खरोंच ही क्यों नहीं लग जाए, धीरे धीरे बड़े घाव में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसमें संक्रमण के लक्षण साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। तो आपको एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। वेदांश.com पे भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डायबिटीज़ मरीज के शरीर में किसी भी तरह का संक्रमण जल्दी से ठीक नहीं होता है। मधुमेह की शुरुआत में त्वचा संबंधी कई रोग होने शुरू हो जाते हैं। त्वचा के सामान्य संक्रमण बड़े घाव बन जाते हैं। तो कभी भी इसमें ग्लूकोज की आपको जांच करवा लेनी चाहिए। शरीर के हर अंग का ये रोग प्रभावित करता है,
कई बार विकृति होने पर ही रोग का निदान होता है और इस प्रकार रोग वर्षों से चुपचाप शरीर में पनपता रहता है। थकान महसूस होगा, पिंडलियों में भी दर्द होगा, हाथ पैरों में झंझनाहट हो जाएगी, सूनापन या जलन रहेगा। आप धीरे धीरे नपुंसकता की तरफ जा सकते हैं। हाथ पैरों और गुप्तांगों पर खुजली वाले जख्म टाइप के हो जाएंगे, बार बार फोड़े फुंसियां निकलने लगेगी, चक्कर आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो वहां पे कभी भी आप चेकअप करवा लीजिए। तो अगर ऐसा लक्षण आए, ऐसी फीलिंग आए, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो समय पर ग्लूकोज की जांच ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि यदि डायबिटीज़ के मरीज के ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो रोगी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसके साथ ही खून की जांच भी मधुमेह रोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे पता चलता है कि किडनी ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं। मधुमेह में किडनी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो नियमित जांच से रोगी को किडनी की समस्या दूर हो जाती है। तो इतने सारे लक्षण हैं जो आप यदि फील करते हैं तो बिल्कुल आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। वेदांश डॉट कॉम के डॉक्टर से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।